मन में ठहराव आ जाता है तो नहीं फर्क पड़ता कि आप किन किन हालातों से होकर गुजर रहे हैं। फिर नहीं फर्क पड़ता कि कौन आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि आपका मन किसी एक बिंदु पर ठहर गया। वो बिंदु कुछ भी हो सकता है, कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई शख्स या फिर अध्यात्म की राह। विचलित मन ही परेशानियों का सबब बनता है और विचलित अवस्था में कभी कभी वो सब भी कर जाता है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सुकून से भी बैठ जाए इंसान, वरना ये शाम की खूबसूरती यूं ही बीत जाएगी। जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी, मगर भागते भागते इसके पीछे एक दिन ये जिंदगी की शाम ढल जाएगी, जब स्त्री किसी भी उद्यान में अकेले निश्चित होकर चिंतन, मन और पठन कर पाएगी और वहां से गुजरता हुआ समाज इस बात का आदर भी करेगा। यकीन मानिए, वही समय अच्छा लगेगा। अपनी सहूलियत से याद करना, अपनी सहूलियत से भूल जाना आज के दौर की इंसानी फितरत बनती है। जब इंसान को दिल से नहीं, दिमाग से ज़्यादा निभाया जा रहा है। शायद यही वजह है कि आजकल रिश्तों में ना पहले जैसा लगाव रहा, ना जुड़ाव। दिमाग को इतना ही खाली करना कि कल जब अलविदा कहने का वक्त आए तो दिल भरा हुआ ना हो। जो खाया वो शरीर ने खाया, स्वास्थ्य प्राण मन भीतर आया। इच्छा सारी मन ने व्यक्त की, भाव सारे हृदय ने जताए, ज्ञान सारा बुद्धि ने अर्जित किया। सोचने वाली बात है सब में आखिर हम कहाँ। सच मौन इसलिए भी हो जाता हूँ क्योंकि उसे पता है आज नहीं तो कल कुछ बातें जवाब सिर्फ वक्त ही देगा। दर्द कैसा भी हो जीवन में मुझे सिर्फ तोड़ता भर है, नष्ट नहीं कर पाता। मैंने खुद को पूर्णतः खत्म करने का हक सिर्फ और सिर्फ प्रेम को दे रखा है और कुछ इस तरह से मैंने उसके हक में खुद को गिरवी रखा है। अभिमान कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर अनुभव कहता है एक समय पर धूल की भी जरूरत पड़ती है। जब लक्ष्य एक रास्ते पर चलकर हासिल ना हो रहा हो तो हमें रास्ता बदल लेना चाहिए, ना कि हताश होकर तय लक्ष्य। क्योंकि हम जब कुछ पाने की ओर बढ़ते हैं तो सब्र हमारी हमेशा परीक्षा लेता है, यह देखने के लिए कि हम हमारे लक्ष्य के प्रति कितना सजग हैं और एकचित हैं। रास्तों की कठिनाइयों से मंजिलों के पत्ते नहीं बदलते। करना है कुछ हासिल तो जरिए भले ही बदलें, इरादे नहीं बदलते। खुशी को सब जाहिर करना चाहते हैं, या फिर यूं कहो कि वो उभर आती है हमारे चेहरों के भाव भामियाओं में। और ठीक इसके विपरीत दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, छिपा लेना चाहता है हर शख्स उसे अपने ही अंदर किसी कोने में, जाहिर नहीं होने देना चाहता बाहर। अनुभव कहता है कि उदासियों को शब्द में जड़ कर दो तो परेशान भी कम करेगी और चेहरे पर भी कम नजर आएगी। चढ़ते सूरज के पुजारी तो लाखों हैं, पर डूबते वक्त तो हमने सूरज को भी तन्हा देखा है। जी हाँ, जरूरी नहीं जहाँ नीतियाँ स्पष्ट नहीं तो वो गलत ही हो। जिसको पता ही नहीं होता जाना किधर है, उन्हीं नए रास्ते मिलते हैं। पूरी महाभारत को सबको स्पष्ट था कि लड़ना है, एक अर्जुन को छोड़कर एक वही था जो अस्पष्ट था कि अपनों के खिलाफ लड़ूं या नहीं। और उसी की अस्पष्टता की वजह से संसार के समक्ष गीता ज्ञान आया। अगर वही युद्ध को लेकर असमंजस की स्थिति में नहीं होता तो श्री कृष्ण गीता का ज्ञान किसे सुनाते। शायद इसलिए कहा गया है, भटकोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे। कभी कभी भटकना भी जीवन के उद्देश्य से मुलाकात करवाता है, गीता ज्ञान की तरह। दुनिया की हर औरत एक वरदान के साथ पैदा होती है कि उसे झूठ बोलना सीखना नहीं पड़ता। औरत एक झूठ के साथ दुनिया भर के काम आसान कर लेती है। हाँ, एक झूठ ही ठीक हूँ, बहुत सी परेशानियों में सहज ना होते हुए भी बोल देती है ठीक हूँ, और उसकी इस बात पर सब आसानी से यकीन भी कर लेते हैं। या फिर बोल देती है कोई बड़ा सा झूठ,
उस सच के खातिर जिसका बोझ ढोना असंभव हो जाता है। मुझे लगता है कि हमें जिंदगी के कुछ कठोर फैसले लेने से पहले मैं से ऊपर उठकर भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मैं में उलझे रहेंगे हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि सामने परिस्थितियां क्या हैं, कैसी हैं, क्यों हो रहा है, जो लग रहा है वो है भी या नहीं जो होना चाहिए। बात अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। एक दूसरे को समझने के लिए बातों का पूरा होना जरूरी है। जब बातें अधूरी छूट जाती हैं तो बहुत कुछ अधूरा छूट जाता है और फिर एक दिन एहसास होता है कि काश उसी दिन बात पूरी हो जाती तो जिंदगी के एक बहुत बड़े अधूरेपन से बचा जा सकता था।